माई सब सर्वेश्वरधन और आज की क्लास में हम बात करने जा रहे हैं कि अगर ग्रुप ऑफ रेसिस्टेंस दिया हो और टोटल हीट लिवरेट अगर दिया हुआ तो हम किसी एक पार्टिकुलर रेसिस्टेंस से हीट लिवरेट कितना हुआ होगा ये कैसे फाइंड करेंगे। जैसा कि जी एडवांस का एग्जामिनेशन नज़दीक आ रहा है और हम लगातार जी एडवांस के लिए हम डिस्कशन क्लास से स्टार्ट किए हैं जिसमें हम प्रत्येक वीडियो में एक पॉइंट हम डील करते हैं और उसको हम कैसे अप्लाई करना है उसको हम डिस्कस करते हैं। आप उसको ध्यान से सुनिए और अपने प्रॉब्लम्स को में इसको अच्छे तरह से अप्लाई कीजिए ताकि आपको अच्छे रैंक जी एडवांस में आ सके। ठीक है, अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि हीट डिस्ट्रीब्यूशन इन सीरीज ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस कैसे निकालेंगे। मतलब अगर दो रेसिस्टेंस सीरीज ग्रुपिंग में हो और टोटल हीट दोनों रेसिस्टेंस से अगर एच हीट लिबरेट हुआ है तो हम एक पार्टिकुलर रेसिस्टेंस R1 से कितना लिबरेट करेगा वो फाइंड करना है और पार्टिकुलर रेसिस्टेंस ये R2 से कितना हीट लिबरेट किया होगा ये फाइंड करना है। ठीक है, तो सेपरेट रेसिस्टेंस से हम लोग हीट लिबरेट फाइंड करना चाह रहे हैं कि जैसा कि हम जानते हैं कि सीरीज में करेंट का वैल्यू क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, तो हम लोग पावर बात करते हैं, पावर इस रेसिस्टेंस के लिए या इस रेसिस्टेंस के लिए लिख रहे हैं, पावर का रेशियो। तो dH1/dt बटा dH2/dt इज इक्वल टू dH1/dt का वैल्यू कितना होगा, आई स्क्वायर, ये आई करेंट अगर है तो आई स्क्वायर R1 और इस dH2/dt का वैल्यू कितना होगा तो आई स्क्वायर R2। ठीक है, आई से आई ये कट जाएगा तो हमें आ जाएगा dH1/dH2 इज इक्वल टू R1/R2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा dH1 इज इक्वल टू R1/R2 dH2। अब दोनों तरफ हमने इंटीग्रेट कर दिए हैं तो हमारे पास रिलेशन आ गया H1/H2 इज इक्वल टू R1/R2। इसका मतलब हीट जो होगा सीरीज ग्रुपिंग में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के हिसाब से टूटेगा। मतलब अगर ये दोनों R1 R2 सीरीज में है और टोटल हीट अगर दिया हुआ है तो इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल रेसिस्टेंस से जो हीट लिबरेट करेगा वो रेसिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये यहाँ से एक रिलेशन आ गया है, सीरीज ग्रुपिंग में हीट लिबरेट थ्रू रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेसिस्टेंस के, ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है। अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ 1 ऐड कर देते हैं तो यहाँ से आएगा H1 प्लस H2/H2, यहाँ से आएगा R1 प्लस R2/R2, उलट देंगे तो H2 इज इक्वल टू हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो HR2 बटा R1 प्लस R2 और H1 का वैल्यू जो होगा HR1 बटा R1 प्लस R2 होगा। ठीक है, तो H1 और H2 ये दोनों वैल्यू हम यहाँ से ये फार्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम यहाँ ध्यान से देख सकते हैं कि सीरीज ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस में जो H1 होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R1 होगा और H2 की जो वैल्यू होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R2 की वैल्यू होगा। ठीक है, इसका मतलब H1/H2 इज इक्वल टू R1/R2 हम यहाँ पे लिख सकते हैं। और अगर टोटल अगर मुझे पता हो H1 प्लस H2 की वैल्यू टोटल अगर पता हो H, तो हम H1 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट यूज करने में आपको फ़ायदा होगा। तो H1 इज इक्वल टू टोटल हीट इंटू उसका रेसिस्टेंस बटा टोटल रेसिस्टेंस, या अगर दूसरे रेसिस्टेंस R2 से अगर फाइंड करना है हीट लिबरेट तो टोटल हीट इंटू R2 का रेसिस्टेंस बटा टोटल रेसिस्टेंस। ये फार्मूला अप्लाई करके सीरीज ग्रुपिंग में अगर रेसिस्टेंस हो तो ये फार्मूला लगा करके हम हीट लिबरेट इंडिविजुअल रेसिस्टेंस से फाइंड कर सकते हैं। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि हीट डिस्ट्रीब्यूशन इन पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस में कैसे फाइंड करेंगे। कहने का मतलब है ये R1 R2 दोनों रेसिस्टेंस पैरेलल में अरेंज है और इसमें करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग बात करना चाहते हैं टोटल R1 और R2 से टोटल हीट अगर पता हो H लिबरेट हुआ है और हमें फाइंड करना हो H1 और H2 का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं इंडिविजुअली आप पावर लिखना चाहते हैं दोनों रेसिस्टेंस के लिए। हम मान लेते हैं कि दोनों रेसिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल की वैल्यू भी होगा तो हम लोग पावर निकाल सकते हैं R1 के थ्रू dH1/dt इज इक्वल टू V² R1 और dH2/dt इज इक्वल टू V²R2। अब हम यहाँ से LHS को LHS से डिवाइड कर लेते हैं तो हमारे पास रिलेशन आ गया dH1/dt इज इक्वल टू R2/R1।
फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट कर दीजिए, तो हमारे पास रिलेशन आ गया H1/H2 इक्वल टू R2/R1। क्लियर है कि जो हीट लिबरेट हो रहा है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है R के लिए। तो आप ध्यान रखिएगा कि पैरेलल ग्रुपिंग रहेगा तो इंडिविजुअली रेसिस्टेंस से जो हीट लिबरेट करेगा वो रेसिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो अब हम दोनों तरफ 1 ऐड कर लीजिएगा, तो यहाँ जाएगा H1 प्लस H2 इज इक्वल टू R1 प्लस R2/R1। तो यहाँ से H2 की वैल्यू अगर हम लोग यहाँ फाइंड कर लें तो HR1/R1 प्लस R2, और H1 की वैल्यू अगर फाइंड कर लें तो HR2/R1 प्लस R2। ठीक है, तो आप डायरेक्ट सिंपल वे में आप लिख सकते हैं कि अगर हीट लिबरेट निकलना है तो ये रेसिस्टेंस काउंट करेंगे, और अगर H2 का निकलना है तो R1 काउंट करेंगे। कहने का मतलब है H2 इज इक्वल टू टोटल हीट इंटू R1/R1 प्लस R2। अगर H1 निकलना है तो टोटल हीट इंटू R2/R1 प्लस R2। तो इस तरह से पैरेलल ग्रुपिंग में हीट लिबरेट फाइंड करेंगे। इसको आप बेहतर ढंग से अप्लाई कर सकें, इसके लिए हम एक एग्जांपल से हम यहाँ बता रहे हैं कि इस फार्मूला का यूज़ हम लोग कैसे करेंगे मिक्स ग्रुपिंग में। ठीक है, तो जैसे हमने एग्जांपल लिया है कि ये 3 रेसिस्टेंस है, 6 ओम का, 3 ओम का, 2 ओम का, ये तीनों अरेंज किया गया है और स्विच यहाँ है ओपन। एक कैपेसिटर है जो शुरुआत में 6 वोल्ट वाले बैटरी से चार्ज कर दिया गया है, जिसका कैपेसिटेंस की वैल्यू 4 माइक्रोन फराड है। ठीक है, जैसे ही हम स्विच को क्लोज करेंगे ये चार्ज जो होगा इस रास्ते से होते हुए इसको न्यूट्रलाइज करेगा। कहने का मतलब है इस कैपेसिटर के अंदर जितनी भी एनर्जी होगी उस सब का सब हीट एनर्जी के रूप में ये तीनों रेसिस्टेंस से लिबरेट किया हो गया अब हम लोग फाइंड कर लेते हैं कि इस कैपेसिटर में टोटल एनर्जी है कितना। फॉर्मूला अप्लाई करके हीट लिबरेट थ्रू रेसिस्टेंस इज इक्वल टू हाफ CB², हाफ C का वैल्यू 4, V का वैल्यू 6, 72 माइक्रोन जूल आया। कहने का मतलब है कि इसके अंदर 72 माइक्रोन जूल पहले था, डिस्चार्ज हो गया, इसका मतलब इसके अंदर 0 हो गया एनर्जी। इसका मतलब कि सारा एनर्जी इस तीनों रेसिस्टेंस से हीट के फॉर्म में लिबरेट किया होगा। इसका मतलब तीनों रेसिस्टेंस से टोटल एनर्जी 72 माइक्रोन जूल लिबरेट हुआ है। ठीक है, अब हमें पता चल गया कि टोटल 72 माइक्रोन जूल यहाँ से लिबरेट हुआ है। अब ध्यान से देखिएगा कि दो रेसिस्टेंस जो 6 ओम 3 ओम का है इसका इक्विवेलेंट 2 ओम होगा, और ये अकेला 2 ओम है। इसका मतलब इसका जो इक्विवेलेंट है और ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब कि ये दोनों रेसिस्टेंस से बराबर बराबर एनर्जी लिबरेट हुआ होगा। इसका मतलब 36 माइक्रोन जूल इससे निकला होगा, और ये दोनों मिला करके 36 माइक्रोन जूल इस पूरे कम्बिनेशन से लिबरेट किया होगा। अब हम लोग जो 36 माइक्रोन जूल एनर्जी ये दोनों रेसिस्टेंस से लिबरेट हुआ है, अब हम इसको ब्रेक करते हैं। 36 को हम ब्रेक करेंगे कि इससे कितना हुआ और इससे कितना हुआ। जैसा कि हम जानते हैं कि पैरेलल ग्रुपिंग में जो हीट लिबरेट करता है वो इन्वर्सली करता है। इसका मतलब कि अगर आप 6 ओम से हीट लिबरेट अगर निकालना चाहते हैं तो 36 इंटू 3 दूसरे का रेसिस्टेंस बटा टोटल रेसिस्टेंस, इसका मतलब 12 माइक्रोन जूल। और अगर हम 3 से अगर निकालना चाहते हैं तो हो गया कितना होगा, तो टोटल हमें 36 पता है और 12 हिस्से पता है। ठीक है, तो 36 में से 12 आप घटा दीजिए तो ये 24 माइक्रोन जूल लिबरेट किया होगा। इसका मतलब 2 ओम से 36, 6 ओम से 12 माइक्रोन जूल और 3 ओम से 24 माइक्रोन जूल हीट लिबरेट किया। तो इस तरह से हम इस फार्मूला का यूज़ करके हम लोग यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा डिस्कशन कंप्लीट हुआ और उम्मीद करते हैं कि आप इस कंसेप्ट को आप आसानी से यूज़ कर पाएंगे। आप इसे फ्रीक्वेंटली यूज़ करें और जी एडवांस में आप अच्छे रैंक लाएँ, यही हमारी इच्छा है। ठीक है, आपकी इस इच्छा की पूर्ति के लिए हमारी तरफ से जो भी सपोर्ट हो पाएगा वो हम करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।